नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के प्रमुख युद्ध यानी बैटल्स को कवर करने वाले हैं। वीडियो आपकी बहुत ही लाजवाब होने वाली है और आपके आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन सी, 326 बीसी में हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। 326 ईसापुर में हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। दोस्तों, हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसापुर में सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था और इसमें सिकंदर की विजय हुई थी। यह युद्ध आधुनिक पाकिस्तान की पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। तो नदी भी आपको याद रखना है, झेलम नदी के तट पर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए, 261 बीसी राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा पद्मनाभन के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। युद्ध के रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध न करने की कसम खाई और इसी युद्ध के तत्पश्चात अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया और यह युद्ध कलिंग राजा अनंत पद्मनाभन मौर्य सम्राट अशोक के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों, कलिंग वर्तमान के उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। यहीं पर यह युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध के बारे में अशोक के 13वें अभिलेख में बताया गया है। तो अभिलेख भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंध की लड़ाई कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य लड़ी गई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने इस युद्ध में जीत के साथ अरबों की सत्ता सिंध पर स्थापित की और राजा दाहिर सेन सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे। राजा दाहिर सेन और मोहम्मद कासिम के बीच सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुई थी और मोहम्मद कासिम इसमें विजयी हुआ और अरबों की सत्ता सिंध पर स्थापित इसी युद्ध के बाद हो गई थी। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध बैटल्स ऑफ तराइन कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए, 1191 राइट आंसर हो जाएगा। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था और तराइन के अगर फर्स्ट युद्ध की बात करें तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, हम बात करें अगर तराइन के द्वितीय युद्ध की, तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तराइन का जो पहला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन बी, 1194 राइट आंसर हो जाएगा। चंदावर का युद्ध बैटल ऑफ चंदावर 1194 में लड़ा गया था। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन सी, 1526 राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध के तत्पश्चात मुगल वंश की नींव पड़ी थी। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया था और इसी युद्ध में पहली बार तोपखानों का उपयोग किया गया था। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1529 राइट आंसर हो जाएगा। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था।
दोस्तों घाघरा का युद्ध 1529 में घाघरा नदी के तट पर अफगान राजा महमूद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। गोरखपुर में घाघरा नदी के तट पर घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया अफगान राजा और बाबर के मध्य और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन सी 1539 राइट आंसर हो जाएगा। बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ा गया। दोस्तों चौसा का युद्ध 1539 में आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया और इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। चौसा का युद्ध 1539 में वर्तमान बिहार के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज या इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों यह 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में अफगान शासक शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। फिर से एक बार शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर विवश किया। शेर शाह के बचपन का नाम आप सभी को याद रखना है, इसके बचपन का नाम शेर खान था। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने पानीपत का प्रथम बैटल देखा था और यह है पानीपत का द्वितीय युद्ध और हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि यह कब लड़ा गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी 1556 राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। दोस्तों आइए जानते हैं हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य लड़ा गया और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। इस युद्ध में अकबर का सेनापति खान जमान और बैरम खान था। सेनापति आपको याद रखना है, अकबर का सेनापति इस युद्ध में खान जमान और बैरम खान था और 1556 का पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के मध्य हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन बी 1565 राइट आंसर हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। फ्रेंड्स तालीकोटा का युद्ध 1565 में दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई। विजयनगर वर्तमान के कर्नाटक में स्थित है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन डी 1576 आपको याद रखना है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। फ्रेंड्स हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में अकबर को विजय प्राप्त हुई थी। अकबर के सेना का नेतृत्व इस युद्ध में आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। तो याद रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और मेवाड़ के राणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में अकबर को विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बैटल है। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य धीरे धीरे इसी युद्ध के तत्पश्चात होने लगा। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा था। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और इस युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व करता रॉबर्ट क्लाइव था, जो आगे जाकर बंगाल का गवर्नर बनता है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है वांडी वास का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1760 राइट आंसर हो जाएगा। वांडी वास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। वांडी वास का युद्ध जो कि वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है, 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। इस युद्ध के उपरांत 1760 में पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों के द्वारा अंग्रेजों को सौंपना पड़ा और वांडी वास के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयर कोट के द्वारा और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व डी लाली के द्वारा किया गया था। तो नेतृत्वकर्ता भी आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पानीपत का थर्ड बैटल कब लड़ा गया था? ऑप्शन डी 1771 राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का पहला लड़ाई 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 में हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध 1771 में हुआ था।
दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में मराठाओं का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज और सुजाउद्दौला बंगाल के नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेज और सुजाउद्दौला की जीत हुई और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता इस युद्ध में हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल यानी अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध 1767 से 69 के मध्य लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य लड़ा गया। यह युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत मद्रास की संधि हुई थी। तो मद्रास की संधि आपको याद रखना है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत हुई थी और इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन बी 1780 से लेकर 84 के मध्य सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के मध्य हैदर अली और अंग्रेज के बीच लड़ा गया और यह युद्ध अनिर्णित था। मैंगलोर की संधि इस युद्ध के तत्पश्चात हुई थी। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के तत्पश्चात मैंगलोर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय यानी थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में लड़ा गया था। दोस्तों 1790 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। यह युद्ध संधि के साथ खत्म हुई। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन सी 1799 राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ और आखिरी आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया था। दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और मैसूर साम्राज्य का इस युद्ध के तत्पश्चात पतन हो गया। नेक्स्ट है चिलियान का युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन डी 1849 में चिलियान का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। चिलियान का युद्ध 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में सिखों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन सी 1962 राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद 1961 में हुआ था और भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में हुआ था। दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद 1962 में हुआ। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया और कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा की गई और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से देने पड़े। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1965 राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट है 1971 में भारत और किस देश के मध्य युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 1971 में हुआ जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। 1771 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया था। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध कब हुआ। फ्रेंड्स इसमें हमारा 1999 राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। 1999 में जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को इस युद्ध में भी पाकिस्तान से जीत मिली थी। तो फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।